एक हाथ में एसिड लो, एक हाथ में बेस लो, नमस्ते करो ना, इनको पंख लग गए। वैसे ब्लू को आपने डिप किया किसमें? आपका यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और अब समझते हैं आपके टर्म्स, एसिड्स को, देन समझेंगे बेस को, एंड देन समझेंगे आपका सॉल्ट को। तो आ जाओ यहां पर, ये जो टर्म आपका एसिड है, ये टर्म कहां से लिया गया है? ये आपका लैटिन का एक टर्म है जो आपका एसिडस है, जिसका मतलब सोर होता है, मतलब खट्टा। तो ऐसे मान लो जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आपका एसिड्स है। चलेगा क्या? अब यहां पर आ जाओ। अब आप कैसे पता करते हो कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या आपका बेसिक है, या ना एसिडिक है ना बेसिक, मतलब आपका न्यूट्रल है, जैसे कि हमारे सॉल्ट होते हैं। तो आपके पास यहां पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, थोड़ी देर में समझेंगे डिटेल पर इंडिकेटर्स होते क्या हैं। अभी आप देखो, आपने क्लास 7 में भी सीखा होगा कि आपके पास यहां पर एक इंडिकेटर है, इसको लिटमस है। लिटमस आपका सोल्यूशन की फॉर्म पे भी होता है, और साथ में आपका जो लिटमस है यार, वो आपका या पेपर्स की फॉर्म पे होता है। तो ये जो आपका लिटमस है, ये आपका एक तो ब्लू लिटमस होगा और एक आपका रेड लिटमस है, देखा जाए तो। अब हुआ क्या है, आपके पास मान लो ये रहा ब्लू लिटमस है। जैसे ही आपने ब्लू लिटमस को कैसे सोल्यूशन में डाला? आपने एसिडिक है। देखो आपने क्या किया, ये मान लो मेरे पास क्या था, जस्ट अ सेकेंड, चलो क्या है, ये आपका ब्लू लिटमस है। ब्लू को आपने डिप किया किस में? आपका एसिडिक में। देखो ब्लू से क्या हो रहा है? आपका रेड हो रहा है। चलेगा कुछ ऐसा, आपने ब्लू लिटमस को ऐड किया कहां पर? एसिडिक सोल्यूशन पे, तो वो आपका रेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि दे टर्न, ये ब्लू लिटमस को आपका रेड कर देंगे। क्या सीखा? ये ब्लू लिटमस को आपका रेड कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलेगा साथ में, जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स के पहले एग्जांपल को देखो जल्दी से बच्चा। एसिड्स एग्जांपल देखो, आपका बोलो HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देन आपका H2SO4, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। आपका HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड है। तो आप ध्यान से देखोगे, जब मैं HCl का सोल्यूशन लूंगा, और आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हो, अगर मैं यार HCl का सोल्यूशन लेता हूं तो ये अपने सोल्यूशन पे टूट जाएगा। डन बच्चा, ये अपने सोल्यूशन पे टूट जाएगा और बन जाएगा आपका H प्लस और साथ में Cl माइनस है। तो जितने भी आपके एसिडिक नेचर को शो करेगा वो सब अपने एक्वेस सोल्यूशन पे, डन मतलब वाटर में, आपका H प्लस आयन देगा, एंड दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो पढ़ा जाए, दे गिव H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। ऐसे केमिकल्स और ऐसे सब्सटेंस जो कि आपका यहां पर एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, उसे हम कहेंगे उसका नेचर कैसा है? आपका एसिडिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl का नेचर कैसा है, तो आप बोलोगे एसिडिक है। डन, सभी को आया क्या? यस सर। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब सर एग्जांपल्स की जब बात करोगे तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और आपका वीक है। तो सर स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बॉडी शॉडी है? नहीं बच्चा, देखो अब आपको कैसे पता चलेगा? मान लो मेरे पास ये जो लिटमस पेपर था, लिटमस पेपर से आप ये तो पता कर सकते हो कि सामने वाला एसिडिक है। मान लो A और B दोनों एसिडिक है, लेकिन किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ऐसे में ना आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, आपके पास एक होता है पीएच पेपर, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और पीएच पेपर आपको बता देगा, यहां पर अलग अलग आपके कलर्स है। देखो आप देखो, यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, तो यहां पर क्या करेगा? एक पीएच वैल्यू देगा, और उस पीएच वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि आपके जो सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। अभी आप ध्यान रखना, अगर कोई सोल्यूशन आपका एसिडिक है तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी, हम पढ़ेंगे इसको, पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच पर होगी। डर है क्या? ये रेंज है, 0 से 7 के बीच में हो जाएगी। और आप कैसे पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग है? वो थोड़ी देर में आगे समझते 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 चलेंगे। आज बेटा, तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग है, ये 3 एग्जांपल है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा बच्चा आपका HNO3 मतलब आपका नाइट्रिक एसिड है। बहुत कॉमन है। इनके केमिकल फॉर्मूला तो अभी सेट कर लो, और हो सकता है कि आपको पहले से याद हो। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। एंड देन बच्चे बात करते हैं, और हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चे सारे ये हैं, इसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स है। ये बोलेंगे आपका, अच्छा मिनरल एसिड्स है, और मिनरल के साथ साथ इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड्स है। और ये जो आपके वीक एसिड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक है। देखो आपका एसिटिक एसिड पढ़ा होगा आपने, ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर जो कि पिकल्स में ऐड होता है। सेम अच्छा आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ये आपका टमाटो में प्रेजेंट होता है। और साथ में सिट्रिक एसिड है, ये तो आपका यस लेमन में प्रेजेंट होता है।
तो लेमनेड बनेगा तो आपको खट्टा होगा। यस एग्जैक्टली, यहां पर सिट्रिक एसिड होगा। क्या सभी को आया? ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो हमने जो मेन पॉइंट है ब्लू लिटमस से रेड करेगा और साथ में ध्यान देना बच्चा, ये अपने सोल्यूशन पे आपका H+ आयन देगा। अब क्यों ना बेस को समझा जाए, जल्दी से आ जाओ, अब बेस को समझते हैं। तो आपने क्या देखा, जो आपके एसिड्स होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं। अब बेस की बात करते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस जो कि आपका बिटर इन टेस्ट है, कड़वा टेस्ट में। कैसे कड़वे? साथ में जब टच करोगे ना तो आपका सोपी इन टच है। लाइक सोप सा नहीं होता फिसलदार सा, वैसा सोपी इन टच है, चलेगा। और आप मुझे बताओ, सब ध्यान से देखो, आपके पास क्या था जब आप एसिड को चेक कर रहे थे? तो एसिड को चेक करते समय आपके पास कौन सा लिटमस था? ब्लू। और ब्लू आपका एसिडिक में रेड हो गया था। इसी का जस्ट उल्टा ध्यान दिया जाए, आपके पास रेड लिटमस है और रेड को जैसे ही आप बेसिक सोल्यूशन पे ऐड कर रहे हो, देखो रेड को आपने डिप किया, जस्ट अ सेकंड, आज डिप हो जाए बच्चा, चलो क्या मानते ही नहीं है, आ जाओ, डिप किया, देखो ये रेड हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, आपका ब्लू से रेड हो गया था और यहां पर बच्चा पार्टी जस्ट अ सेकंड, आपका बोलो क्या है, यहां पर क्या हो गया, ओके, यहां रेड से आपका ब्लू हो रहा है। डन है क्या? आज तीन उल्टा बोल दिया था, रेड से आपका ब्लू हो रहा है। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली, आप देख सकते हो आपका ये रेड था, जैसे ही आपने बेसिक में डिप किया आपका ब्लू हो जाएगा। क्या सभी को आया? परफेक्ट है। तो हमने सीखा कि जो रेड लिटमस है उसको ये ब्लू कर देगा, पक्का। चलो, अब जिस तरीके से हमने ये सीखा था कि आपका जो एसिड्स होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन पे H+ आयन देगा, वैसे ही जो आपके बेस होते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। पहले बेस को देखो, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं तो हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सेम ऐसी है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो क्या करेगा, ये टूट जाएगा, जिस तरह वहां टूटा था बनेगा आपका Na+ और साथ में OH- है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं ना, बेस अपने सॉल्यूशन पे आपको OH- एंड दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। बोला जाए बच्चा, हाइड्रोक्साइड आयंस देगा अपने एक्वस सॉल्यूशन पे। डन है क्या? एसिड्स क्या दे रहे थे? H+ आयन। बेस क्या देगा? आपका OH- आयन है। और ऐसे केमिकल्स पढ़ा जाए, ऐसे केमिकल्स और सब्सटेंस जिनके पास बेसिस की प्रॉपर्टी है उन्हें कहा जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा आपका? बेसिक है। तो जब नेचर की बात करोगे तो आप एसिड बेस मत बोलना। तो अगर मान लो कोई सब्सटेंस ये X है, अगर इसके पास एसिड है तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा। अगर ये बेस है, इसके अंदर बेस है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली। तो हमने सीखा कि आपके पास यहां पर ये जो है OH- आयन देगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अब सर आपको कैसे पता स्ट्रॉन्ग? सेम वही कहानी है, आपके पास ये जो पीएच पेपर है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आपको बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना आपका वीक बेस है। ये जो वीक बेस का जो एग्जांपल है, इसके ऊपर नजर मारी जाए, इसको बोलते हैं आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिपीट किया जाए, NH4OH है, ये बहुत काम आएगा। NH4 वीक बेस का एग्जांपल है, प्लीज इसको सेट करके रखना। और यहां पर इन्हीं की बच्चा पिक्चर्स हैं, चलेगा? क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। अब आप सोचो, आपने देखा एसिड्स, आपने देखा बेस है, अब बच्चे बात करते हैं किसकी? एग्जैक्टली आपका सॉल्ट की। तो आपने करना क्या है, एक हाथ में एसिड लो, एक हाथ में बेस लो, नमस्ते करो, नमस्ते नहीं करना। एसिड और बेस को मिलाओगे तो एक दूसरे को ना, वो ऐसे मान लो एसिड इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और बेस इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एंड दैट इज अ साइंटिफिक वर्ड, न्यूट्रलाइज कर देगा और बन जाएगा सॉल्ट। देखा जाए कैसे सॉल्ट क्या होता है? दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड। अगर एसिड का रिएक्शन किससे करोगे? जब का बेस से। तो आपका एसिड प्लस में बेस है ना, देखो आपके पास ये रहा एसिड और ये रहा बेस, आपने दोनों को मिला दिया तो आपका सॉल्ट बनेगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ आपका वाटर बन जाता है जो कि बाई है, बाई प्रोडक्ट है, मतलब ये मेन है। ये कैसे? आपने क्या सीखा? एसिड प्लस में आपका बेस क्या बन जाएगा बच्चा? जल्दी से बोलो। हाँ जी सर, आपका सॉल्ट प्लस में आपका वाटर बन जाएगा। परफेक्ट है क्या? और ये क्या दिखा रहा है सर? आपको याद होगा जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी बनती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। वैसे ही कुछ यहां पर होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ जाएगा। अब आप मुझे बताओगे कमेंट पे,
अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है या फिर एंडोथर्मिक का, मुझे पता है बहुत होशियार हो, कमेंट तो मुझे चाहिए। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली। से एग्जांपल की बात करो आपका तो हो जाएगा आपका, लिखो NaCl, और ये वो सॉल्ट है जो हमारे घर पे होता है, सोडियम क्लोराइड, आपका KCl हो जाएगा। बहुत सारे हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड है। जब चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे सारी बातें सीखते चलेंगे। देखो जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है ना, तो पूरी सीरीज को देखना, तपस्या सीरीज को, क्योंकि हम जो लेक्चर को पार्ट्स में कर रहे हैं और जैसे एग्जाम्स आएंगे वन शॉट भी आएगा, ताकि आप पार्ट्स में डिटेल पे समझ सको। डन डन डन। यस सर, क्या आगे बढ़ा जा सकता है? चलो क्या है, नहीं सर, अगर आप सब चाहते हो कि संतोष सर आपसे ना हमें फुल ईयर पढ़ना है और कभी कभी कोई डाउट आ जाता है, तो डाउट कैसे आपसे सॉल्व करेंगे? तो यार ऐसा ही कुछ हम करने जा रहे हैं तरक्की बैच के अंदर। ये जो तरक्की बैच है, तरक्की बैच क्लास 10 का फुल ईयर सिलेबस का बैच है, और इसमें क्या करेंगे अब देखो, इसका प्राइस देखा जाए बच्चा सिर्फ 3000, और 3000 के अंदर आपकी SST होगी, आपकी साइंस होगी, आपकी मैथ्स होगी एंड आपकी यस इंग्लिश है। तो ये पूरे साल भर का बैच है जो कि अनअकैडमी के ऐप के अंदर हम कर रहे होंगे, और ये डेली आपकी लाइव क्लास चलेंगी। सो इस बैच में कैसे एनरोल करना है ये मैंने आगे बताया हुआ है, और साथ में आप बैच पे एनरोल करो, और ये तो आपको 3000 शो होगा, लेकिन अगर यहां भी अगर आप कोड यूज करते हैं, यस अगर आप ये वाला कोड यूज करो ज्ञानी22, ये हमारी फैमिली का कोड है, तो आपको यहां भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही आपको जो कोर्स है 2700 पूरे साल का। अब बताओ इससे ज्यादा आपके लिए क्या सरप्राइज हो सकता है? इसीलिए जल्दी जाओ, हर कोई बच्चा तरक्की बैच पे एनरोल करो। पूरे साल भर का जो कंप्लीट सिलेबस का बैच है उसको आप कैसे एनरोल करोगे? आपने करना क्या, ये जो लिंक मैंने दे रखी है ये आपको सबको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और आपने जाना है यहां पर, यस उस लिंक को ओपन करोगे। परफेक्ट है क्या? तो आपके पास ये तरक्की बैच आ जाएगा जो कि फुल सिलेबस का बैच है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहां अबाउट पे चले जाना, और कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करो। यहां पर ये जो प्राइस शो होगा वो 3000 का है, और ये आपका अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है, और यहां पर आपने कोड लगाना है GYAA, जस्ट अ सेकेंड, ये कैप्स में होगा GYAANI22। आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहां पर 2700 का है, तो आप लॉग इन करके यहां से सब कुछ एनरोल कर सकते हो। और बात की जाए डिटेल्स की, तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी इस तरीके से। डन है क्या? चलो अब जो दूसरी लिंक है, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मुझे फॉलो कर लो। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी क्लासेस हम फ्री कर रहे होंगे, कुछ क्लास हम फ्री भी कर रहे होते हैं बच्चा, तो ऐसे में आपने जाना है सेम वही, और यहां पर करोगे तो आपको मिल जाएगी मुझे यहां पर ये संतोष भट्ट की प्रोफाइल, और आप जाके मुझे फॉलो कर लो, जल्दी से 10K फॉलो कर लो। तुम चाहते हो भाई की बेइज्जती हो जाए। अगर आप ये वीडियो 20 तारीख को देख रहे हो आज, तो आज से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मान लो बाद में भी देख रहे हो बच्चा, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, डू नॉट वरी। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नाउ आपने देखा कि सर आप यह बात कर रहे थे किसकी, कि जब आपके पास ये जो लिटमस था, ब्लू लिटमस आपका रेड है, ये इंडिकेटर्स की तरह काम कर रहे थे, तो आपको हल्का सा आइडिया मिला। जैसे बाइक में होता है, बाइक में इंडिकेटर्स होते हैं, आपने अगर लेफ्ट वाला इंडिकेटर अगर आपने प्रेस किया तो मतलब जो पीछे वाला जो आपका मान लो कोई गाड़ी है समझ जाए कि आप इधर मुड़ने वाले हो, अगर आपने राइट वाला किया तो आप राइट मुड़ने वाले हो। तो यहां पर सेम वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी मदद से आप पहचान पाते हो कि सामने वाला जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, फिर न्यूट्रल। पढ़ा जाए तो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब कैसे पहचानोगे? हो सकता है जैसे आपने देखा जो ब्लू लिटमस था या जो रेड था वो अपने कलर में चेंज कर रहा था, वैसे कुछ ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कलर में चेंज नहीं करते, अपने स्मेल में चेंज करके आपको बताएंगे, एंड दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। देखो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट कि आपका जो सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक है या फिर आपका बेसिक है। एंड बच्चा वन मोर थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कि जो एसिड्स होते हैं उनका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, बेस का नेचर बेसिक है, तो जो सॉल्ट होते हैं इनका नेचर कैसा हो जाएगा? एग्जैक्टली सर आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ना एसिडिक ना आपका बेसिक। जो शुगर्स होते हैं वो भी आपके कैसे होंगे? न्यूट्रल। सभी को आया क्या? एग्जैक्टली सर। चलो क्या चाहो जल्दी से बच्चा, तो हमने क्या सीखा, ये आपके इंडिकेटर्स हो जाएंगे। अब इंडिकेटर्स को क्लासिफाई कर दिया गया, सिंपल है। अगर मान लो सोर्स नेचर है, प्लांट से मिल रहे हैं आपका ना, तो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाएगा। एंड बच्चा सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ये आपका आर्टिफिशियल या मैनमेड इंडिकेटर्स है, इसे केमिकल्स हैं, और ये आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये आपका स्पेशल टाइप में
अब आप बोलोगे सर यहां पर जो एग्जांपल्स आपने रखे हैं ये भी तो नेचुरल है, मैंने कब मना किया? बस क्या किया हमने, नेचुरल से कुछ स्पेशल को अलग कर दिया, एंड दैट इज ऑल्फैक्टरी। क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो अपने स्मेल में चेंज करके आपको बताते हैं कि सामने वाला एसिडिक है, बेसिक है या फिर आपका न्यूट्रल है। चलेगा? तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं मुझे इंडिकेटर्स का एग्जांपल दो, तो आप तो बोलोगे सर लिटमस पेपर है ना। तो सेम बच्चे हम एग्जाम पढ़ने जाते हो क्या है, नेचुरल की बात की आपका, ये आपका रोल का टर्मेरिक पाउडर हो गया, ये आपका रेड कैबेज है, रेड कैबेज के जो लीव्स होते हैं बच्चा वो भी इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। एंड से आपका ये फ्लावर के पेटल्स हैं, एंड दैट फ्लावर इज हाइड्रेंजिया, HYDRANGEA, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। इसके अलावा एक पिटूनिया होता है बच्चा, तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो बहुत कॉमन है जो एग्जाम पे पूछेंगे हम बात करेंगे, उसका सिंथेटिक है। तो आपके पास ये मैन मेड केमिकल्स है, जो पहला वाला वो है आपका फिनोल्फथैलीन और दूसरा वाला आपका हो जाएगा मेथाइल ऑरेंज है। डन है क्या? यहां पर आ जाओ। ऑल्फैक्टरी की बात की जाए तो ये क्या आपका, ये है क्लोव से बना हुआ ऑयल, क्लोव ऑयल, और ये है वेनिला का एसेंस, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस है। अब एक एक करके समझते हैं, आगे बढ़ते चलो क्या है जल्दी से। अब आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या कभी ऐसा होगा कि संतोष सर की क्लास में आए हो और एनसीईआरटी की एक्टिविटीज ना पढ़ो, देखा जाए? अब आप एक बार जरा सोचो, आपने क्या सीखा था कि सर जो एसिड्स होते हैं ना वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो मान लो कि अगर मेरे पास यहां पर रेड लिटमस हो, बी फॉर बच्चा, अगर मेरे पास ऑलरेडी रेड हो, अगर इसके ऊपर मैं एसिडिक सोल्यूशन डालूंगा तो आप सोचो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? तो आंसर नो है। अगर एसिड को चेक करना है ना तो आपके पास ब्लू लिटमस ही होना चाहिए। सेम वैसे मान लो कि अगर मेरे पास मान लो ब्लू लिटमस है, अगर इस ब्लू के ऊपर आप बेसिक डालोगे तो ये कोई चेंज नहीं करेगा। एसिड को चेक करना है तो आपके पास यहां ब्लू लिटमस ही होना चाहिए, बेस को चेक करना है तो आपके पास रेड लिटमस ही होना चाहिए। तो कोई पूछे अगर एसिडिक सोल्यूशन को रेड के ऊपर डालोगे तो क्या होगा, तो नो चेंज बोलोगे। डन है क्या? तो सर एसिड तो समझ लिया, बेस, तो न्यूट्रल क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, न्यूट्रल ना रेड को चेंज करेगा ना आपका ब्लू को, ये किसी में चेंज करेगा ही नहीं, तभी तो आपका न्यूट्रल है। तो अब ना आपके पास जो एक्टिविटी 2.1 है, यहां पर आपके पास क्या है, यहां कुछ आपके पास सैंपल दिए हुए, जैसे आपका बोला कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। ओके सर, कौन कौन सा बोलो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पक्की बात है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका नाइट्रिक एसिड है। मैंने कहा था ये तीन एसिड बहुत कॉमन है जो पूरे चैप्टर में घूम रहे होंगे, और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और ये एसिटिक एसिड बताओ, अभी जब डिस्कस किया था, एसिटिक एसिड आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है, एंड जो इसके ब्रैकेट में लिखा हो बेटा ये सब केमिकल फॉर्मूला है। डन। आपका सोडियम, आपका हाइड्रोक्साइड बेसिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बच्चा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसके बाद आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो आपके पास, और साथ में लास्ट में ये आपका वीक बेस है। तो कुछ आपके सैंपल्स एसिडिक है, कुछ आपके बेस है, ये आपको पता है कि अभी आपने पढ़ लिया है, लेकिन हमें कैसे चेक किया जाएगा? आ जाओ, पुट अ ड्रॉप ऑफ, देखो सब ध्यान दो कि आपका अब क्या करना है बच्चा, आपने ये जो सॉल्यूशंस है उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे आपको क्या करना है, ये वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में ड्रॉप को ऐड करना है। मतलब आपने इसका एक ड्रॉप ऐड किया, उसका एक, सबको एक एक करके चेक करना है, और आपने यस उसको इंडिकेटर्स की मदद से यहां पर चेक करते चलना है। डन है क्या? कौन कौन सा इंडिकेटर है? एक तो आपका रेड लिटमस है, एक आपका ब्लू लिटमस है, और दो आपके पास सिंथेटिक है, फिनोल्फथैलीन और आपका मिथाइल ऑरेंज है। तो आपने ये तो सीख लिया कि सर जो आपका रेड लिटमस है वो ब्लू करेगा कौन में, बेसिक में, और जो ब्लू लिटमस रेड करेगा आपका एसिडिक में। लेकिन बच्चा फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में अभी नहीं पढ़ा, तो आपके सामने बहुत शानदार सा जुगाड़ है। जल्दी से देखा जाए सर ये क्या है, जब संतोष भट्ट सर क्लास में आओगे, और हमारी फैमिली का टैगलाइन बच्चा क्या है, बोलो AVKSHJ, अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे। अब ये देखने के बाद अगर आपको मजा आएगा तो कमेंट जरूर करना। देखो कैसे देखा जाए, अब ना इसके पहले निमोनिक्स है। निमोनिक्स क्या होती है, मान लो कि शॉर्ट तरीके से मैंने कोई बना दिया। देखो आपका फिनाइल है, ये फिनाइल क्या होता है, एज यू ऑल नो, इसे हम क्लीन करते हैं। तो फिनाइल मान लो कि इसको लोग बहुत यूज कर रहे हैं, तो जब इसको बहुत यूज कर रहे हैं तो ऐसा मैंने आपसे बोला कि इसके भाव बढ़ गए, मतलब इसका प्राइस बढ़ गया, तो हम सब बोल रहे हैं ओए राम, फिनाइल को ना अब क्या लग गए। मान लो कल को आप सक्सेस हो गए ना, तो आपके पड़ोसी बोलेंगे इसको पंख लग गए हैं, आजकल हमसे बोलता नहीं है, बहुत तेज चल रहा है। तो वैसे हम बोल रहे हैं फिनाइल को क्या लग गए बच्चा, पंख लग गए। बोलो फिनाइल को पंख लग गए। क्यों लग गए, अब इसके प्राइस बढ़ चुके हैं। डन। तो फिनाइल से आपका हो जाएगा यस एग्जैक्टली आपका फिनोल्फथैलीन, और को से कलरलेस, याद रहेगा। फिनाइल को पंख लग गए तो फिनाइल से फिनोल्फथैलीन, और को से कलरलेस बच्चा, और पंख से यस एग्जैक्टली पिंक है।
डन है क्या? मतलब क्या, देखो क्या है, मान लो कि आपका ये पहला वाला इसको हमेशा ए मानना है और दूसरे वाले को बी, चलेगा क्या? अगर आपसे कोई पूछे फिनोल्फथैलीन एक्चुअल में कैसा होता है, तो वो कलरलेस होता है, कुछ ऐसा ही होगा वो, जब आपका आपने उसको नॉर्मल लिया हुआ है तो ये आपका कलरलेस होता है। और एसिडिक में कैसा रहेगा वो? कलरलेस, और बेसिक में पिंक हो जाएगा। देखो एसिडिक में, अच्छा देखो एसिड में आपका कलरलेस ही रहेगा और बेस में आपका पिंक हो जाएगा। सभी को याद रहेगा? फिर से बोलो, फिनोल्फथैलीन आपका एसिड में, फिनाइल को पंख लग गए तो एसिड में कलरलेस और बेस में पंख से आपका पिंक हो जाएगा। याद रहेगा? चलो क्या है, और न्यूट्रल पे तो कलर्स होता ही है। अब सेकंड की बात करते हैं। देखो यहां सीखो, यहां देखो, ये आपका फिनोल्फथैलीन था जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। आपका मुझे बताओ कि कलर क्या हो गया एसिडिक में? कलरलेस। कैसे? फिनाइल को पंख लग गए और यस आपका बेसिक पिंक है। अब सेकंड को समझते हैं, यहां पर आ जाओ। तो आपने क्या बोला, मान लो कि आप ना ये जो आपके ये था इंडिकेटर्स, इसके कलर को रट्टा मार रहे हो, फिनाइल फिनाइल फिनोल्फथैलीन फिनोल्फथैलीन फिनोल्फथैलीन। तो आपका दोस्त है, आपसे पूछा क्या हुआ बे? आपने बोला कि यार ये जो कलर ना मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, कभी येलो हो जाता कभी आपका पिंक, ये कैसे याद करूंगा? तो उसने बोला कि मत बार बार रीड कर। उसने क्या बोला आपसे? उसने बोला कि मत रीड कर, ये ले, बोला आपका ये लो संतोष सर की ट्रिक, मत रीड कर ये लो। तो हमारा काम हो चुका है। देखो मत से क्या हो जाएगा? मत से आपका मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। एंड यस रीड से बहुत शानदार हो तुम, यस आपका रेड हो जाएगा। येलो 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 से आपका येलो हो जाएगा। मत रीड कर येलो, मतलब जो मत है, मत से मिथाइल ऑरेंज, रीड से आपका रेड है। सोचो एसिडिक में तो आपसे कोई पूछे जिस तरह फिनोल्फथैलीन आपका कलरलेस था, न्यूट्रल पे बचा, सेम वैसी जब कुछ भी नहीं है तो आपके पास वो कैसा होगा? ऑरेंज कलर का। डन है क्या? तो ये ऑरेंज कलर का इसका नेचुरल कलर है और एसिडिक सोल्यूशन पे ये रेड हो जाता है और बेसिक में क्या हो जाएगा सर? आपका येलो, कुछ ऐसा। फिर से बोलो, ये आपका एसिडिक में रेड हो जाएगा और बेसिक में आपका येलो हो जाएगा। देखा जाए यहां से काम हो चुका है। बोला जाए मिथाइल ऑरेंज, यस आपका एसिडिक में रेड और बेसिक में येलो। कोई न्यूट्रल पूछेगा तो इसका बोलोगे आप ऑरेंज और इसका पूछेगा तो कलरलेस बोलना है। क्या सभी को आया? यस सर। चलो अब मेरे ख्याल से आप सब रेडी हो। ये जो आपके एनसीईआरटी में यार एक्टिविटी 2.1 है, क्या इसको फिल करने के लिए तैयार हो तैयार? यस सर। देखा जाए पूरे एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। तो आपके पास ये देखो, ये आपका HCl, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये नाइट्रिक हो गया, एसिडिक हो गया। ये सारे एसिड तो बच्चा, ये सारे एसिड है। बोलो यस नो क्या? हाँ जी सर। तो अगर एसिड है तो मैं फिल कर रहा हूं और बाकी आप खुद करोगे अपनी एनसीईआरटी पे। देखो बताओ, अगर ये एसिड है तो एसिड मुझे बताओ क्या रेड लिटमस में कोई चेंज करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नो सर। तो आप बोलोगे नो चेंज। क्या बोलोगे? नो चेंज है। डन ना? सेम। अच्छा ये आपका ब्लू है तो आपको पता है कि एसिड ब्लू में क्या कर देगा? यस ब्लू से आपका रेड हो जाएगा। याद रहेगा सर? चलो क्या, अब बात करते हैं एसिड आपका फिनोल्फथैलीन में। सीखा था अभी कि फिनाइल को पंख लग गए तो एसिड में कैसा रहेगा? यस सर वो कलरलेस ही रहेगा। कलरलेस चलेगा क्या? यस सर। और मिथाइल ऑरेंज क्या सीखा था? मत रीड कर। तो जो मिथाइल ऑरेंज था वो एसिडिक में, यस आपका रेड हो गया था। परफेक्ट है क्या? बाकी ये जो आपके सामने है, ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ आपका सेम ही तो होगा क्योंकि आपके एसिड ही है। चलो क्या है, अब मैं एक बेस का करता हूं बेटा, सोडियम है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो अगर ये बेस है तो रेड पे क्या रहेगा बच्चा? रेड से आप ब्लू हो जाएगा सर। यहां पर रेड से आपका ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जो बेस होते हैं वो ब्लू को चेंज नहीं कर सकते तो आपका नो चेंज आ जाएगा। एंड यस लास्ट में आपका लास्ट सेकंड आपका फिनोल्फथैलीन, फिनाइल को पंख लग गए तो बेसिक में क्या हो जाएगा? आपका पिंक हो जाएगा। और मत रीड कर येलो, आपका येलो। बाकी सब नीचे वाला सेम से। पूछो कैसे? आपने एक का फिल कर दिया, ये भी तो बचा बेस है। जो नेक्स्ट आपके आ जाओ, यहां भी ये सारे बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस, आपका ये बेस है। मेरे ख्याल से आप सबको आया। हाँ स्ट्रॉन्ग और आपका वीक है और थोड़ा कलर में थोड़ा चेंज आएगा, बट बच्चा आपकी ऑन जनरल आपकी यही चीजें आपका होंगी। मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने सीखा कि अभी आपने बात की सर यहां पर एग्जैक्टली कि सर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो यार सुनो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं, जैसे क्लोव ऑयल और वैनिला एसेंस है, जो कि अपने स्मेल में चेंज करके आपको बताएंगे कि आपका एसिडिक है बेसिक है। उसके लिए आपका एनसीईआरटी की बच्चा एक्टिविटी 2.2 किया जाए क्या? यस सर। देखा जाए क्या बोला आपका? टेक सम, जल्दी देखो, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस। देखो ये रहा, आपने काट दिया। डन है क्या? इन अ प्लास्टिक बैग। आपने प्लास्टिक बैग लेना है
तो उसमें प्लास्टिक बैग में आपने यस यहां पर क्या लिया, अच्छा ओनियन के छोटे 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 आपके फाइनली चॉप्ड पीस लिए, ठीक है। अब इन प्लास्टिक बैग और उसके साथ क्या लो, उसके साथ यहां पर कपड़ों का जो कपड़े मतलब कपड़े को फाड़ दिया आपने, ऐसे ऐसे आपने 3 रेक्टेंगुलर अपने स्ट्रिप लिए किसके, क्लॉथ के, पक्की बात है कि यस सर, और उसको अपने बैग में डाल दिया। आपने क्या करा बच्चा, उसको बैग में पूरा डाल दिया, परफेक्ट है क्या, देखो टाई अप द बैग टाइटली, तो आपने बैग के अंदर ये भी डाल दिया और जो 3 रेक्टेंगुलर पीस थे आपके कपड़े का ये डाल दिया आपने, चलेगा, और उसको पूरी रात भर छोड़ दो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो आपके स्ट्रिप्स हैं उस स्ट्रिप्स में अनियन का स्मेल आ जाएगा। ऑब्वियसली बात यार, कपड़े को आपने अनियन के साथ रखा है तो उस स्ट्रिप में अनियन का स्मेल आ जाएगा, परफेक्ट है। उनमें से कोई 2 स्ट्रिप्स को ले लिया आपने, कौन कौन सा छपका, एक ये वाला बेटा और आपने ये वाला स्ट्रिप्स को ले लिया, परफेक्ट है। आ जाओ एंड चेक देयर ओडर, ओडर माने क्या, स्मेल को चेक करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, रखा उसका अपने सरफेस में ऐसे, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट, उसके बाद अच्छे मान लो क्या है, यहां पर आपका HCl है, तो अगर HCl है तो एसिडिक है, और साथ में मान लो यहां पर क्या आपका बोलो NaOH, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, आपका ये बेस हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, आपका ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपने क्या किया बच्चा, इसका एक ड्रॉप यहां डाला एक स्ट्रिप में, और जो दूसरा स्ट्रिप आपने लिया था उसमें आपने इसका ये डाला, परफेक्ट है क्या, यस सर। अब वो क्या कह रहा है आपका, देन बच्चा कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, आपने HCl डाला और साथ में आपने यहां पर NaOH डाला। देन क्या करना है, वो जो स्ट्रिप्स थी आपने एक ड्रॉप डाला इसको यहां पर, उसके इनको थोड़ा सा क्या करो, पानी में डुबो दो, यस, रिंस बोथ क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड देन उसको चेक करो। तो आप क्या पाओगे, तो सर आपके मन में आए नहीं कि सर आपने 3 लिए थे, आपने 2 का यूज किया, एक को आपने लेना रेफरेंस की तरह, उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। देन क्या देखोगे, ये जो एसिड वाला है, जो एसिड वाला है जिसमें आपने एसिड डाला था, एसिड वाले केस में जो अनियन का स्मेल था, जो ओनियन का स्मेल था वो रिटेन रहेगा, रिटेन मतलब वैसा का वैसे ही रहेगा। और वो कैसे चेक किया आपने इसको स्मेल किया एंड बच्चा जो रेफरेंस वाले को किया, तो रेफरेंस वाला और ये वाला सेम था, बट जो जिसमें आपने बेस डाला था उसमें आपका जो स्मेल था, स्मेल गायब हो गया। बोलो आपका स्मेल क्या हो गया बच्चा, डिसअपीयर हो गया, मतलब जो स्मेल उसने खो दिया। ध्यान दो, तो आपका एसिड में देखा कि स्मेल वही था, रिटेन कर लिया जो स्मेल था, और वो कैसे चेक किया, तभी आपने एक स्ट्रिप को, ताकि जब आपने इसको स्मेल किया तो इसमें जो स्मेल वो सेम इसकी तरह था, लेकिन इस वाले में गायब हो चुका था। तो हमने सोचा कि चलो मान लो कि बाई चांस हो गया होगा, तो अब सेकंड आ जाओ, आपने अनियन का इस्तेमाल किया। अब यहां देखो, नाउ टेक सम, अब आपने वैनिला एसेंस लिया, सेम अच्छा वैनिला एसेंस लिया एंड बच्चा क्लोव ऑयल है, और ये आपका क्लोव ऑयल है, डन है क्या, एंड चेक देयर ऑर्डर, अब उसके ऑर्डर को चेक किया, तो अब क्या देखोगे, यहां पर बच्चा सेम वही करा, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब, आपने यहां पर लिया HCl बच्चा, आपने यहां पर HCl लिया, और दूसरे वाले पे आपने क्या लिया बच्चा, आपका NaOH लिया, याद रहेगा क्या, ओके सर, एंड यस आपने ऐड किया, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स है, आपने ये जो है आपका इसको यहां ऐड किया और सेम अच्छा इसको आपने यहां ऐड किया। तो सेम हम देखते हैं, सेम हम क्या देखते हैं बच्चा, उसके बाद आपके मान लो कि आपने एक तो उसके साथ चेक किया और एक क्लोव ऑयल, आपने एक ड्रॉप यहां ऐड करना है और एक ड्रॉप अच्छा आपने यहां ऐड करना है। तो वही हम देखते हैं कि एसिड वाले पर आपका स्मेल वही रहता है बच्चा, लेकिन बेस वाले पर उसका स्मेल गायब हो जाता है। तो यहां से सीख लो, क्या बोल रहे हैं संतोष सर की बात सुनने, बोलो बस गायब हो गई, बोलो क्या बोल रहे हैं बच्चा, बस आपकी डिसअपीयर हो गई। तो बस से क्या हो जाएगा, बस से आपका बेस हो जाएगा। तो ध्यान देना, बेस में आपका जो स्मेल है वो डिसअपीयर, चाहे वो आपका अनियन हो, चाहे बच्चा क्लोव ऑयल हो, चाहे आपका वैनिला एसेंस हो। तो क्या ऐसा सीख सकते हैं, क्या सीखा सर, आज जाओ। हमने ये सीखा कि आपका जो वेनिला है, जो अनियन है और जो क्लोव ऑयल है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, और ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन पे अपने स्मेल को रिटेन रखेगा, बट बेस में अपने स्मेल को खो देगा। बस आपकी गायब हो गई, ध्यान रखना। फिनाइल को पंख लग गए, दूसरा बच्चा आपका मत रीड कर येलो, तीसरा बस आपका गायब हो गई। आप ध्यान रख सकते हो अच्छे, क्या सीखा कि एसिडिक में स्मेल रहेगा और बेस में स्मेल गायब हो जाएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की केस में। और इस तरीके से हमने सीखा। डन है क्या बच्चा, जल्दी से अब मुझे बताओ यहां पर क्या, अब अगर मान लो मेरे पास 3 है, एक रेड लिटमस है, एक ब्लू लिटमस है बच्चा, और एक आपके पास फिनोल्फथैलीन है, और तीसरा बच्चा बोलोगे आपके पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, कोई सा भी हो। तो बताओ कि जो विजुअली इंपेयर्ड है,
जो आंखों से देख नहीं सकते, वो कौन से इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, इसका आंसर्स आप मुझे दे रहे होंगे कमेंट सेक्शन पे। और इस तरीके से बच्चा यहां पर ये लेक्चर खत्म हो जाता है। अब आप मुझे बताओ क्या अब इसको करने के बाद ना एक बार एनसीईआरटी देखना, सर आप एज इट इज सारी एनसीईआरटी करवा रहे हो, और बच्चा मेरा टारगेट वही है कि जब लेक्चर्स को आप कर रहे हो ना तो एनसीईआरटी को मास्टर करते चलो। तो यही हम तरक्की बैच के अंदर करने जा रहे हैं। तरक्की बैच के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ के आपके सामने रखा जाएगा। इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक तरक्की बैच पे एनरोल नहीं किया है, वेट मत करो, इस तरक्की बैच का वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी, इतने कम प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट को डील कर रहे होंगे। और मान लो नहीं सर हम आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देखो अगर बच्चा बैच पे एनरोल करते हो ना तो बैच पे अगर आप एनरोल करोगे तो आपको सिर्फ वही बैच मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि संतोष सर के जितने भी बैच अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे उन सबको हम एक्सेस कर सके, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। और अभी तो अच्छा मौका है, अगर आप 24 तारीख से पहले वीडियो देख रहे हो तो अभी तो आपके पास यहां पर डिस्काउंट मिला 25% का, कि आप पूरे साल भर क्लास 10 के जितनी बैचेस हैं, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, उन सब में सारे बैच को ले सकते हो और सिर्फ कौन से प्राइस पर 11,249 है। और साथ ही बात कीजिए आपका ये प्लस है और आइकॉनिक के फीचर थोड़े से बच्चे आपके अलग होते हैं, इसलिए आप ये वाला बैच भी आप ले सकते हो। तो आपने करना क्या है, आपने कोड यूज करना है GYANI22। इस कोड का यूज करके आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा बच्चा, 25% का। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों को शेयर करो और यहां पर इस बैच पे एनरोल करो ताकि आप सारी चीजों को यहां से ग्रैब कर सको। देखो बैच में सिर्फ स्पेसिफिक बैच है और अगर ये लेते हो तो आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। और उसमें भी डिस्काउंट पाना चाहते हो तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दो, और अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट में आप जब टेस्ट में अपियर होंगे तो अनअकैडमी के चाहे आपके ऑफलाइन कोर्सेस है, आपका ऑफलाइन बच्चा या फिर आपका ऑनलाइन, आपको दोनों ही कोर्स में यहां पर क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली बच्चा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे यूएसटी दो, और सेम वही प्रोसेस है, यूएसटी के लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप यूएसटी पे आपका अपेयर हो जाते हो तो ऐसे में आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा और हो सकता है जो आपका सब्सक्रिप्शन का प्राइस है आपका और कम हो जाए। डन बच्चा बाड़ी। तो इस तरीके से हमने सारी बातें करी और आज हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 1 और हो चुका है और आज से हम तरक्की बैच भी स्टार्ट करेंगे। सो मजा आया एंड यस, जाते जाते एक बार सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एबीके एसजे रॉक्स।